अब देखो यार, अगर तुम लोग गोल्डबर्ग के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में गोल्डबर्ग के रिटर्न और फाइनल मैच को लेकर गोल्डबर्ग ने मेजर चैलेंज कर दिया है। रेसलमेनिया 41 पर रॉक के इन्वॉल्वमेंट को लेकर बैक स्टेज से लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में हिको लियो के डेब्यू सिचुएशन को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो वहीं जोई हेनरी रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर काम करने वाले हैं। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर एनएक्सटी की, तो गाइस ये बात तो अब सभी को याद होगी। लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी हुआ था तो शो को 7,32,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो एनएक्सटी की वन ऑफ द हाईएस्ट व्यूअरशिप थी। बट इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी हुआ तो शो की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन जा चुकी है। और इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को करीबन यहाँ पर 6,76,000 व्यूअरशिप मिली है, जो लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 50,000 कम है। और व्यूअरशिप के मामले में इस हफ्ते का एनएक्सटी शो लास्ट वीक के मुकाबले फ्लॉप रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि नेक्स्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस जहां तक बात रही एनएक्सटी की, तो यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर एनएक्सटी वुमेन चैंपियन जूलिया के एनएक्सटी के वुमेन टाइटल को हार जाने के बाद अब ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि जूलिया हाल फिलहाल में एनएक्सटी पर अपीयर नहीं होंगी, क्योंकि जूलिया करंटली इंजरी से गुजर रही है। और जूलिया के सडन इंजरी की वजह से ही उन्हें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में टाइटल को ड्रॉप करना पड़ा है। बट गाइस यहीं जूलिया के टाइटल को ड्रॉप करने के बाद भी अब रेसलमेनिया 41 के वीकेंड के अंदर जूलिया यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर अपीयर होंगी या नहीं, इसको लेकर मेजर अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि जूलिया के इंजर्ड होने के बाद भी अब भी यहां पर इंटरनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 41 वीकेंड के अंदर जूलिया के रिटर्न को लेकर प्लानिंग चल रही है। और कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि रेसलमेनिया 41 तक जूलिया यहां पर पॉसिबली इंजरी से रिकवर कर जाएंगी और वो यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से रेसलमेनिया 41 वीकेंड का हिस्सा होने वाली है। ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रेसलमेनिया 41 तक जूलिया रिटर्न करती हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलमेनिया वीकेंड की, तो अब मैं आपको बता दूं टीएनए वर्ल्ड चैंपियन जोई हेनरी ने ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया है कि रॉयल रंबल और एनएक्सटी पर जोई हेनरी के अपीयर होने के बाद अब वो यहाँ पर रेसलमेनिया वीकेंड का हिस्सा होने वाले हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जो वर्ल्ड शो करने वाली है उस शो के ऊपर जोई हेनरी लाइव अपीयर होंगे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा अब यहां पर ये 100% कंफर्म कर दिया गया है कि जोई हेनरी भी रेसलमेनिया 41 वीकेंड का हिस्सा होने वाले हैं। देखना दिलचस्प होने वाला है कि रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर जोई हेनरी रॉ, स्मैकडाउन, रेसलमेनिया या एनएक्सटी में से किसी शो के ऊपर अपीयर होते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के वन ऑफ द न्यूएस्ट साइनिंग हिको लियो की। गाइस अगर आप लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई को हार्डकोर लेवल पर फॉलो करते हो तो आपको ये पता होगा कि लास्ट ईयर डब्ल्यूडब्ल्यूई के तमा तोंगा और तोंगा लोआ को साइन करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने तमा तोंगा के यंगर ब्रदर हिको लियो को भी साइन किया था। और लास्ट ईयर जून महीने के अंदर ही हिको लियो के एनजेपीडब्ल्यू को लीव करने के बाद हिको लियो ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ज्वाइन किया था। बट हिको लियो की कंपनी ज्वाइन करने के 8 महीने बाद भी अभी तक हिको लियो ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर डेब्यू नहीं किया है। और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लास्ट ईयर जून महीने के अंदर हिको लियो को साइन तो किया था, बट कंपनी के अंदर अभी तक हिको लियो के डेब्यू को लेकर कोई भी बातें नहीं चल रही है। और इंटरनली भी किसी को भी नहीं पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हिको लियो का डेब्यू क्यों नहीं हो रहा है। और हिको लियो वो इकलौते रेसलर नहीं गए जिसको यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर साइन किया गया है, क्योंकि रोमन रेंस के अनदर कजिन ब्रदर लांस सोनाई को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हाल फिलहाल में साइन किया था। और हिको लियो और लांस सोनाई दोनों की कंपनी में साइन होने के बाद भी ना तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के अंदर अभी तक इन दोनों ने डेब्यू किया है, ना ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर हिको लियो या लांस सोनाई का डेब्यू हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एग्जैक्टली हिको लियो और लांस सोनाई का डेब्यू कब होता है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं द रॉक के डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया पर इन्वॉल्वमेंट की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एलिमिनेशन चैम्बर के ऊपर जॉन सीना ने कोडी रोड्स पर हील टर्न करते हुए रॉक को ज्वाइन किया था। और उसके बाद इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ के ऊपर सीना हील टर्न के बाद पहली बार अपीयर हुए थे, जहां पर सीना और कोडी रोड्स के बीच में हमें करीबन 20 मिनट का प्रोमो बैटल देखने को मिला। बट गाइस अगर आप लोगों ने इस प्रोमो बैटल को देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि सीना और कोडी के प्रोमो सेगमेंट के अंदर कहीं भी द रॉक का नाम मेंशन नहीं किया गया। और यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रॉक के नेम के कहीं भी रॉ पर मेंशन ना होने के बाद अब इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हाल फिलहाल में जॉन सीना और कोडी रोड्स के स्टोरी लाइन के अंदर रॉक यहां पर इन्वॉल्व नहीं होंगे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 41 के ऊपर पॉसिबली यहां पर रॉक अपीयर तो होंगे
होंगे, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉक के साथ यहाँ पर एग्जैक्टली कौन सी स्टोरी लाइन रन करेगी ये यहाँ पर अभी तक क्लियर नहीं गए। और बेसिकली रेसलमेनिया 41 के ऊपर सीना और कोडी के मैच में रॉक के क्या रोल होने वाला है ये यहाँ पर अभी 100% कंफर्म नहीं गए। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि रॉक यहाँ पर रेसलमेनिया 41 से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ या स्मैकडाउन पर रिटर्न करके जॉन सीना को ज्वाइन करते हैं या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही रिटर्न करने की तो गाइज यही हॉल ऑफ फेमर गोल्डबर्ग के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न और लास्ट मैच को लेकर अब गोल्डबर्ग ने खुद यहां पर उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की गई, जहां पर गोल्डबर्ग ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वो 100% इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनका लास्ट मैच रेसल करेंगे और बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो यहां पर मेडिकल टीम के द्वारा क्लियर भी होने वाले गए। और जैसे ही वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेडिकल टीम के द्वारा मेडिकली क्लियर होंगे वो उनके लास्ट मैच के लिए यहां पर रिटर्न करेंगे। और जब यहां पर गोल्डबर्ग से ये पूछा गया कि वो यहां पर उनका लास्ट मैच किससे लड़ना चाहेंगे तो गोल्डबर्ग ने जवाब देकर ये कहा है कि फिलहाल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऐसे 4 रेसलर्स हैं जिनसे गोल्डबर्ग उनका लास्ट मैच रेसल करना चाहते गए, और ये चारों और कोई नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिटायरमेंट सुपरस्टार जॉन सीना, डब्ल्यूडब्ल्यूई के यंग सुपरस्टार ब्रॉन बेकर और डब्ल्यूडब्ल्यूई के ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। और गोल्डबर्ग, गुंथर, जॉन सीना, ब्रॉन बेकर और रोमन रेंस में से किसी एक से उनका लास्ट मैच रेसल करना चाहते गए। वाला आपको क्या लगता है गोल्डबर्ग को उनका लास्ट मैच गुंथर, जॉन सीना, ब्रॉन बेकर, रोमन रेंस में से किससे लड़ना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। वेल मैं यहाँ पर गोल्डबर्ग का लास्ट मैच ब्रॉन बेकर के अगेंस्ट देखना चाहूंगा, और अगर यहाँ पर गोल्डबर्ग के लास्ट मैच के अंदर ब्रॉन बेकर गोल्डबर्ग को हराकर जीत जाते गए तो ये ब्रॉन बेकर की करियर की बिगेस्ट विक्ट्री होगी और गोल्डबर्ग के रिटायरमेंट के साथ ब्रॉन बेकर अगले बड़े स्टार बन सकते गए। वाल आप लोग गोल्डबर्ग का मैच किससे देखना चाहते हो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।